नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूसी जंग में चीन की एंट्री और अमेरिका को हूती ने खदेड़ा। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के लिए आइए सीधे चलते हैं। इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं, आइए देखते हैं। पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो यही है, जरा सीधे देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन से जंग में रूस को मिले चीनी हथियार, बड़ी खबर। दूसरी खबर, हूती ने रेड सी से अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ दिया है। तीसरी बड़ी खबर, चीन ने दी स्पेस वॉर की धमकी, यह बहुत बड़ी खबर है। चौथी बड़ी खबर, पूरे लेबनान में विध्वंसक बमबारी, और सुमित इसकी डिटेल लेके आ रहे हैं। ये 4 खबरें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार पुनः फिर से दिखाइए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें यहां पर। पहली बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन से जंग में रूस को मिले चीनी हथियार, हूती ने रेड सी से अमेरिकी वॉरशिप को खदेड़ा, चीन ने दी स्पेस वॉर की धमकी, पूरे लेबनान में विध्वंसक बमबारी। ये चारों खबरें जरा मेरे बगल में दिखाइए। उसके बाद पहली ब्रेकिंग बड़ी खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर मैं सुमित के पास भी चलूंगा। आइए जरा पहली बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, रूस को मिले चीनी हथियार। दूसरी, चीन से स्पेस वॉर की धमकी, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक और बड़ी खबर, हूती ने यूएस वॉरशिप को खदेड़ दिया है और लेबनान में विध्वंसक बमबारी है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बेरूत में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, विजुअल्स देखिए जरा, बेहद खतरनाक अप्रत्याशित तस्वीरें आ रही हैं। ये बड़े खतरनाक विजुअल आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए लेबनान से एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए जरा, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए। दक्षिण बेरूत में टारगेटेड हमला हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, 10 मंजिला इमारत में था वेपन डिपो। ये देखिए शॉट देखिएगा जरा, मिसाइल अटैक में तबाह हुई इमारत। हमले में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9। आइए जरा ये दोनों शॉट दिखाइए, किस तरीके से लेबनान में बड़ा हमला हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों शॉट्स यहां पर दिखाइए। बड़ी खबर, आमने सामने की जंग में 2 लड़ाके ढेर कर दिए गए। ये देखिए जरा, एक घर में छिपे थे दोनों लड़ाके शॉट्स के साथ। आमिन साहब, हिजबुल्लाह लड़ाकों पर आईडीएफ की स्ट्राइक। ये देखिए जरा, आमने सामने की जंग में 2 लड़ाके ढेर कर दिए गए। आमिन साहब करिएगा जरा, एक घर में छिपे थे दोनों लड़ाके, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। बेरूत में इजरायली फोर्सेस का बड़ा अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आईडीएफ के अटैक में बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से प्ले करिएगा वीडियो इसको। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली स्ट्राइक हुई है। ये देखिए शॉट, मैं जाऊंगा विजय जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट।
सीधे चलिए, मेरे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी क्विकली मुझे ये बताइए, ये तो बहुत लीथल अटैक चल रहा है और ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सुमित, ये ऑपरेशन गाजा का एक तरीके से मिरर इमेज है जो लेबनान में हम देख रहे हैं। बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिरर इमेज है, लेकिन उससे भी ज्यादा अग्रेसिव, उससे भी ज्यादा तेज ये अगर आप देखें ऑपरेशन से। खास तौर पे मैं आपको 4 बड़े अपडेट बता दूं, क्योंकि हम 4 बजे के बुलेटिन में बात कर रहे हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि साउथ लेबनान में सुमित को दिखाइए निशांत, पिछले अगर आपको याद होगा कि हर बार जब भी इजराइल अटैक करता है तो वहां से इवैक्यूएशन के लिए हर रोज एक अलर्ट जारी करता था, लेकिन अब वो अलर्ट हर 2 घंटे 3 घंटे में आ रहा है। और करीबन दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि इजराइल ने अब तक साउथ लेबनान और बेरिट के आसपास 1 लाख से ज्यादा घरों को आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचा है स्ट्राइक्स में, जिसमें करीबन $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है अभी तक लेबनान को। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इसी रिटेलिएशंस के बाद करीबन 30 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया, जिसमें हाइफा के पास मौजूद जो मिलिट्री बेसिस है उसको टारगेट किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं 4 बजे का, वो ये कि अब इराक की तरफ से भी लगातार बड़े ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। अब तक हम देखते थे कि ड्रोन अटैक हूथियों की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं कि आप हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाते थे, लेकिन अब बड़े ड्रोन अटैक्स अब इराक की तरफ से भी सुमित ने बहुत अच्छे से समराइज किया है। सुमित, 4 बड़े अपडेट सुमित ने आपको लेबनान पर दिए हैं। ये लेबनान से ही लौटे हैं कुछ दिन पहले। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एनिमेशन नहीं है। ये तस्वीरें देखकर यकीन मानिए हो सकता है आपका मन खराब हो, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मैं आपको पहले ही फोरवार्न कर रहा हूं, ये अब तक की सबसे भीषण तस्वीरें हैं, सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। ब्रेकिंग एंड शॉट एक साथ, यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ एक्शन में रूसी फोर्सेस प्लेड ऑन। ये देखिए, बंकर में घुसकर जबरदस्त फायरिंग, एम्बियंस अप करिएगा। फर्स्ट ऑन टीवी9 है। ये देखिए, बंकर में घुसकर एम्बियंस अप, टिकर में खबर चेंज करिएगा। बेरूत नहीं, अब यूक्रेन पर आ गए। ये देखिए शॉट, एम्बियंस अप करिएगा, लोकेशन जरूर मेंशन करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। सुमित जरा ध्यान से देखिएगा इन शॉट्स को, फुल फ्रेम पे शॉट्स। ये देखिए जरा, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, आगे देखिएगा क्या क्या होता है। ये देखिए, इसने ग्रेनेड फेंका, उसके बाद ये फायरिंग शुरू। ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर मेंशन करिए प्लीज। यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ एक्शन में रूसी फोर्सेस। ये देखिए जरा, ये ट्रेंचेस है जहां पर ड्रोन नहीं घुस सकता है, और यहां पर मैन टू मैन कॉम्बैट आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा ये एक है तो मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, अगली बड़ी खबर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। अगला, एक बार कैम 4 पर आइए, अगला विजुअल और खतरनाक है। यकीन मानिए ये विजुअल जो है, इसके हमने पूरी एक सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो आपको यहां पर दिखाई देंगे। ब्रेकिंग और शॉट, बाखमुख, प्रिगोजिन याद होगा आपको, बाखमुख में यूक्रेनी फोर्सेस का ऑपरेशन। ये देखिए शॉट दिखाइए, एम्बियंस अप, फर्स्ट ऑन टीवी9, एम्बियंस अप, एम्बियंस अप। हाई राइज बिल्डिंग में सैनिकों पर फायरिंग। ये देखिए, ओ फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इसको फिर से प्ले करिएगा। ये तस्वीरें देखिए जरा आप, GoPros लगे हुए हैं, बॉडी कैम्स लगे हुए, वहां से लिया जा रहा है ये शॉट। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, यकीनन ये सबसे हैरान करने वाले वीडियोस हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों के एम्बियंस वन आफ्टर द अनदर अप करिएगा। ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट देखिए। अब आप लेफ्ट साइड में लोकेशन जरूर मेंशन करिए। राइट में बाखमुख थे, लेफ्ट साइड में यूक्रेनी सोल्जर्स के ऊपर ट्रेंचेस में हमला, यूक्रेनी सोल्जर्स पर, यूक्रेन के सैनिकों पर बंकर में हमला। ये देखिए जरा, यकीन मानिए ये शॉट्स आपने शायद बहुत समय के बाद देखे होंगे। इस सब के बीच में मैं आपको एक और विजुअल दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ। यूक्रेनी फोर्सेस पर रूसी सैनिकों का हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। रूसी हमले में यूक्रेनी जवान घायल हो गए। एम्बियंस अप,
ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करेगा। ये देखिए, प्लेट ऑन। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और ये बहुत अलग किस्म का वॉरफेयर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इजराइल नहीं है ये, क्योंकि इजराइल के सामने रेजिस्टेंस नहीं है वर्चुअली। यहां पर नेटो के 30-32 देश एक साथ रेजिस्टेंस दे रहे हैं। सीधे चलिए इन शॉट्स के बगल में एक वन आफ्टर द अनदर एमएन सब करते रहिएगा विजय डिस्कशन के दौरान। सुधाकर सर, आपका स्वागत है। जल सुधाकर मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, दिखाइए जरा सर को। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, यहां पे जो जंग हो रही है वो बड़ा अलग किस्म की हो रही है। इंचेस बाय इंचेस कब्जा करने की लड़ाई चल रही है, एक्चुअली लिटरली इंचेस बाय इंचेस। और ये जो 1-to-1 मैन टू मैन कॉम्बैट है, ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर का हिस्सा है। क्या समझा जाए कि रशिया ओवर पावर करता जा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं है? बिल्कुल निशांत, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपने आपके शो में फिर से इनवाइट किया मुझे। सर, इट्स आवर ऑनर सर, ऑलवेज आवर ऑनर। ये जो सवाल है, इसकी जवाब में इतना मैं कह सकता हूँ, अभी अगले 2 महीना बहुत ही अहमियत और मान्यता रखता है। इसमें गुत्थम गुत्था बहुत हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने वाला है। और रशिया के पास कॉम्बैट सुपीरियोरिटी की मिलिट्री, अगर आप एनालाइज करते हैं मिलिट्री साइंस के तौर पे, आप देखेंगे कि कॉम्बैट सुपीरियोरिटी का जो रेसिड्यूअल पावर है, ये रशिया के फेवर में आज के दिन में है। यूक्रेन के पास सैनिक ही नहीं है, ऊपर से जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं करीब 10,000 बोल रहे हैं, मेरे रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 14,000 के करीब पहुंच चुके हैं उनके बॉर्डर में। ये और बेलारूस का सब मिला के रशिया का जो कॉम्बैट पावर है आज के दिन में बहुत ही सुप्रीम है उस एरिया में। नंबर 2, इस किस्म की टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट और फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म्स रशिया यूज कर रहा है, जो पहले शायद उन्होंने यूज नहीं किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो लड़ाई, उनका जो जियोपॉलिटिकल कॉस्ट और इमेज, इसको बरकरार और बढ़ावा के लिए ये पूरा तहे दिल से ये जान दे देंगे, लेकिन 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता रहे सर, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं रशिया ने इस युद्ध में क्या इंप्रोवाइजेशन किया है? मैं आपको बताता हूं। जो उनके बड़े बड़े मिसाइल्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया है। सोचिए, रशिया ने जो ड्रोन्स हैं उनको लेकर एक नया, आपको सुमित बताएंगे, क्योंकि सुमित वो बहुत जल्दी आपके सामने शायद लेकर भी आएंगे। जो हमारा टैंक है ना, T-90 जो हमारे पास है, भीष्म नाम है जिसका, उस टैंक के अंदर भी नेट्स लग गए जिस तरीके से रशिया में लग रहे हैं। और रशिया ने ऐसे ड्रोन तैयार किए कि यहां पर ड्रोन जा रहा है, ऊपर से फ्लेम थ्रोअर आएगा, उसको बर्न करके चला जाएगा। ऐसा ड्रोन तैयार किया कि ऊपर से नेट गिरेगा और इस ड्रोन को कैप्चर करके निकल जाएगा। यह सब हो रहा है। लेकिन अगली खबर के पहले अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगली खबर को देखने से पहले अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ग्रीनलैंड में फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस। ब्रेक करिए जरा, शॉर्ट्स के साथ दिखाइए जरा। मायामी जा रहे विमान में जबरदस्त एयर टर्बुलेंस। ये देखिए जरा, अहमद साहब, फ्लाइट को वापस यूरोप लौटना पड़ा। ओह, लोकेशन देखिए, लोकेशन में ओ ऊपर से देखिए कोक की बोतल गिर रही है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि गिर रही है। ये देखिए जरा, मास्क भी गिर रहा है। इसके बाद के स्टिल्स भी है जो शायद हम नहीं लगा पाए, लेकिन नेवर माइंड। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एयर टर्बुलेंस का सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया है, ये देखिए। और जब आसमान में एयर टर्बुलेंस होती है तो कोई वीआईपी, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं होता है। सबका एक ही क्लास होता है कि ईश्वर हमें बचा लो। ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए, ये आपके सामने एयर टर्बुलेंस की शॉट्स है। लेकिन इस आइए जरा 8 ब्रेकिंग ऑटो शॉट दिखाएंगे, फिर हम सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए विजय, मुझे लगता है आपने वॉल को अपडेट कर दिया, राइट? ये देखिए, बेरूत में इजराइल का विनाशक हमला, दक्षिण बेरूत में टारगेटेड हमला, आमने सामने की जंग। और नीचे देखते जाइए, वहां पर इजराइल चल रहा है और यहां पर यूक्रेन चल रहा है।
ये देखिए वहां पर इजराइल चल रहा है और यहां पर यूक्रेन जल रहा है। यही तीन का पैक दिखाइए एक बार। हमारे साथ गुलशन भाई हैं कैमरे पे, जरा दिखाइए, और उनके ठीक पीछे अभिषेक हैं जो कि एक एक चीज के अकाउंट टेकिंग करते हैं मेरे लिए। यहां पर ये देखिए जरा आपके सामने, ये इजराइल चल रहा है और यहां पर यूक्रेन जल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो शॉट, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आपने इसको अपडेट कर दिया है विजय बॉल को? एग्जैक्टली ये देखिए यहां से टैंक्स भी निकल रहे हैं और प्लेन्स भी निकल रहे हैं। सीधा ये हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो स्क्रीन पर है, सबसे पहले जनरल सुधाकर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ हैं एएस बाहल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आप दोनों बहुत अच्छे, वेरी वेल ड्रेस्ड, एंड आप दोनों ने विंटर को डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन हाँ, समवन हु इज रियली रियली हॉट, नॉट इन अ डिफरेंट सेंस, बट हाँ वो है हमारे साथ अमिताभ सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज जस्ट अ जोक ऑन अ लाइटर नोट। मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं जो अभी तो यहां है, लेकिन कल कहां पर किस मुल्क में होंगे ये वही बेहतर जानते हैं। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग और विजुअल्स हैरान करने वाले हैं। हम जूम इन करके आएंगे। गुलशन भाई यहां पर तैयार रहिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर ओ लीजिए। यहां पर एंटी क्लाइमैक्स, ओडेसा में रूसी हमले पर यूक्रेन का पलटवार। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से किया काउंटर अटैक। जेरान 2, जेरान है उसका नाम, गेरान नहीं है, करेक्ट करिए। जेरान 2 ड्रोन हमलों के खिलाफ विध्वंसक एक्शन। कई रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेसिकली ये खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। ओडेसा में बहुत भयंकर डिफेंसिव एक्शन में यूक्रेन, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, बड़े खतरनाक शॉट्स हैं। एडमिन साहब ये देखिए, ये होती है वो गन्स जो ड्रोन्स के ऊपर अटैक करती हैं। फैसिनेटिंग, देखिए आप जरा, रूसी हमलों से थर्रा यूक्रेन का ओडेसा। ये देखिए जरा, ये बड़े शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। ओडेसा में रूसी हमलों के बाद यूक्रेन जो है एक्शन में दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, रूसी हमलों पर यूक्रेनी एक्शन। ये लाइन लिखिए जरा, एंटी एयरक्राफ्ट गन से किया काउंटर अटैक। एमएन साहब ये शॉट्स है ओडेसा यूक्रेन के आ रहे। जेरान 2 ड्रोन है उसका, गेरान नाम नहीं है, जेरान है। एम आई राइट सुमित? जेरान है। सुमित यहां पर मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया की तरह काम करते हैं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए अब जूम इन करके आएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। और विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। एक और ब्रेकिंग और शॉट्स में आपके सामने प्ले कर रहा हूं। आइए जरा, रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेन का ओडेसा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी ड्रोन हमलों से ओडेसा में भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट। गाइडेड मिसाइल से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। हमले में कई लोगों की मौत की आशंका है। यहां पर 40,000 लोग बगैर एनर्जी के हो गए हैं। यह बड़ी खबर है, सब करिएगा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये आपके सामने विजुअल्स है ओडेसा के। लोकेशन मेंशन करिए। ये ओडेसा का एक और विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस यूक्रेन की जंग आपके सामने तस्वीरें। ये देखिए जरा, अब मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को विजय जरा दोनों वीडियोस दिखाइए और लोकेशन में ओडेसा मेंशन करिएगा। ये देखिए किस तरीके से वहां पर जंग छिड़ी हुई है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, बड़े खतरनाक विजुअल्स है, अनबिलीवेबल। ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये ओडेसा के हालात है। फर्स्ट ऑन टीवी 9, बड़े फैसिनेटिंग शॉट्स है। यकीन मानिए जब मैंने देखा तो इनको कम से कम 3 या 4 बार कंफर्म किया कि ओडेसा के हैं भी कि नहीं है। देन फाइनली वी केम टू द कंक्लूजन कि हाँ ये ओडेसा के शॉट्स है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर आइए विजय। जो वीडियो नहीं चल रहा होगा उसकी ब्रेकिंग, बल्कि सेकंड ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा, और जो वीडियो नहीं चल रहा है उसका दूसरा वीडियो ब्रेकिंग के साथ लीजिएगा। फ्लोर की मैं बात कर रहा था। आइए जरा, कोई बात नहीं, यहां पर ये देखिए, मैं जाऊंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सेकंड ब्रेकिंग और पहला वाला शॉट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के, और पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए बड़ी खबर, रूसी हमलों से कांपा ओडेसा। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी हमलों का जो था वो एक ट्रेलर देखने को मिला है। गाइडेड केज मिसाइल जेरान 2 ड्रोन से हमला किया गया है। सर्दियों से पहले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। सेंट्रल हीटिंग पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित है। 10 से दर्जनों भर, बल्कि 10 बताया जा रहा है, लोग घायल हो गए हैं। मैं चाहूंगा विजय इस पर चैट करिए और फिर अपने आप स्विच ओवर कर दीजिएगा 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर भी। मैं सीधे चलूंगा बाहल सर के पास। बाहल सर, ओडेसा को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या है? जस्ट लुक एट इट सर, इट्स अ मेजर अटैक। बहुत बड़ा अटैक किया गया है।
निशांत जी, उड़ीसा तीसरी सबसे बड़ी सिटी है, सी पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एनर्जी टारगेट्स भी हैं और ट्रांसपोर्टेशन हब है। इसको टारगेट करने का मेन रीजन है, अगर आप देखें 3 जगह पे वो टारगेट कर रहे हैं। कुर्स्क के अंदर टारगेट कर रहे हैं, पोक्रोवस्क के पास जितने एरियाज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और ओडिशा पे टारगेट कर रहे हैं। जितना ग्रेन एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन का, वो इस पोर्ट के थ्रू होता है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रेनरीज को वो पहले ही टारगेट कर चुके हैं। और अब एनर्जी को टारगेट करने का मतलब है कि जो हीटिंग सिस्टम है उनका, विंटर आने से पहले वो हीटिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, और विंटर आते ही ओडिशा को नॉन फंक्शनल कर दिया जाएगा, ताकि यहां से कोई भी एक्सपोर्ट्स जो ग्रेन के हैं, जो कि यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व में भी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बंद कर दिया जा सके। आप जो बता रहे हैं सर वो वाकई में अलार्मिंग है, लेकिन इस सब के बीच में सुमित के पास मैं चलूंगा। विजय, मैं चाहूंगा एम्बियंस जरूर आप रखा करिए, और जिस तरीके से लेफ्ट वाले का एम्बियंस है। सुमित, क्विक रिएक्शन, क्या इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए निशांत, 3 दिन पहले रशियन फोर्सेस ने, सुरक्षा बलों ने क्रीमिया के अंदर ऐसे ही एक बड़े अटैक्स को फॉइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मेन टारगेट था यूक्रेन का रेलवे इंस्टॉलेशंस के साथ साथ एनर्जी इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना। 3 दिन बाद रशिया ने जवाब दिया ओडिशा के अंदर, और कौन सी जगहों पे जवाब दिया? उसी तरीके का जवाब दिया कि जब उनके एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया। 40,000 से ज्यादा लोगों को अभी कहा जा रहा है कि एनर्जी बिल्कुल तरीके से मिल नहीं पा रही है, और अब रूस ये कोशिश कर रहा है कि सर्दियां आते आते लगातार जो 220 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, कम से कम इसको इतना ज्यादा प्रभावित कर दे, इसमें इतने ज्यादा अटैक कर दे कि जो एनर्जी सेक्टर है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली खबर देखने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देने वाला हूं। आइए जरा कैंप 4 पर। यह यूक्रेन युद्ध यूरोप और अमेरिका में न जाने कितने राष्ट्राध्यक्षों की गद्दी ले जाएगा। उसका पहला ट्रेलर आपने कहां देखा है? पहला ट्रेलर इंग्लैंड में, टोरीज, आपको याद होगा, अनप्रेसिडेंटेड हार हुई। दूसरा इवेंट कब था? सोचिए, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, मैक्रोन, जो उनकी पार्टी माइनॉरिटी में आई। तीसरा इवेंट कौन सा था? सोचिए, बाइडेन का पीछे हटना और कमला हैरिस का हारना, और चौथा था शोल्ज की गद्दी जो है वो हिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पुतिन की फोन की घंटियां बज रही हैं। जितने भी सत्ता पे आसीन है उनको पता लग चुका है कि यूक्रेन युद्ध उनकी सत्ता छीन रहा है। हालात और तस्वीरें बदल रही हैं। अमिताभ सर से पूछूंगा, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, जंग के बीच पुतिन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज में बातचीत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, पुतिन और शोल्ज में करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। बड़ी खबर, जंग को लेकर रूस बातचीत के लिए तैयार, पुतिन ने कहा। यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, और टेलीफोन वाले वो स्टैंडर्ड शॉट्स निकाल के लगा दीजिएगा यहां पर। ये देखिए जरा, प्लेट ऑन, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और इसके अपर गोप्रो के बगल में विजय, वो जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है ना ओडिशा वाली, वो दिखाइएगा, बल्कि उसमें शॉट पहला वाला रखिएगा, ब्रेकिंग दूसरी वाली रखिएगा, और जो ओडिशा वाली है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को पहले 2-3 लाइन से समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जंग के बीच रूस और जर्मनी में बातचीत। फाइनली बगल में आप दिखाइए विजय जरा एक बार, ओडिशा में क्या चल रहा है, और यहां पर बातचीत चल रही है। पुतिन है कि मानते नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। राष्ट्रपति पुतिन और ओलाफ शोल्ज के बीच बातचीत हुई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पुतिन को किया फोन। हेलो, पुतिन शोल्ज के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। 23 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। पिछली बार दिसंबर 2022 में दोनों में बातचीत हुई थी। रशिया टुडे के हवाले से खबर आ रही है। अब मैं चाहूंगा विजय, सिर्फ और सिर्फ अपर गोप्रो दिखाइएगा, सिर्फ और सिर्फ। आइए जरा, पुतिन और शोल्ज में क्या क्या बातचीत हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो पुतिन सिर्फ 2 लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक मैक्रोन थे और दूसरे ओलाफ शोल्ज थे। मैक्रोन फ्रांस और शोल्ज जर्मनी। आइए देखिए, यूक्रेन जंग को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मौजूदा जंग पर रूस बातचीत के लिए तैयार है, पुतिन ने कहा। पिछली बातचीत यूक्रेन की तरफ से बंद हुई थी, पुतिन ने कहा। मौजूदा संकट नेटो की आक्रामक नीतियों का परिणाम है, पुतिन ने कहा। संभवित समझौते में रूस के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए, पुतिन ने कहा। रूस जंग खत्म करे और अपनी सेनाएं वापस बुलाए, शोल्ज ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा, लेकिन उसके पहले ये मैं चाहूंगा, ये ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा, ये दोनों अपर गोप्रो प्ले करते रहिए, और बगल में ही एक और खबर लूंगा मैं। आइए, ओके, यहां पर
खाना तैयार हो रहा है, लेकिन मिर्ची ज़ेलेंस्की को लगनी शुरू हो चुकी है। दिखाइए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन और शोल्ज के बीच बातचीत से ज़ेलेंस्की नाराज। लीजिए, दोनों के बीच बातचीत पर ज़ेलेंस्की ने जताई आपत्ति। ओलाफ शोल्ज के फोन ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, ज़ेलेंस्की ने कहा। जो रूस चाहता था उसे दे दिया, ज़ेलेंस्की ने कहा। हालांकि मैं कहूंगा इसका अपर ग्रुपो ना ही लीजिए, लेकिन ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा और ये दोनों अपर ग्रुपो चलाइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ अमिताभ सर मौजूद हैं। अमिताभ सर, क्या ये बात सही नहीं है? और ये मेरा कोट नहीं है, मैं बता देता हूं मैंने किसको कोट किया है, क्योंकि ये बड़ा गलत होगा, क्योंकि मैं उसी को कोट कर रहा हूं जिसके ऊपर प्लैगरिज्म का बहुत बड़ा आरोप लगा था, और अगर वो मेरे ऊपर लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये अपने आप में डायकॉटमी हो जाएगी। मैंने फरीद ज़कारिया को कोट किया है, उनका जो लेटेस्ट एपिसोड था उसमें उन्होंने ये जिक्र किया जो मैं बता रहा हूं, और फरीद ज़कारिया के ऊपर ही प्लैगरिज्म का एक बार आरोप लगा था, तो जोक सपाट। एनीवे सर, क्या ये दुनिया के नेताओं को समझ में आ गया है कि यूक्रेन का युद्ध उनकी कुर्सियां छीनता ले जा रहा है? बिल्कुल निशांत, अगर आप जैसे शोल्ज का नाम ले रहे थे कि उन्होंने फोन किया और बात की है पुतिन से, अगर आपको याद होगा जर्मनी से जब ये कहा गया था कि वो वॉर में इंटरवीन करे और यूक्रेन को हेल्प करे, तो जर्मनी ने स्टार्ट किया था हेलमेट देने से, बुलेट प्रूफ हेलमेट यूक्रेनियन सैनिकों को। तो आप समझ सकते हैं जर्मनी का रुख हमेशा एक न्यूट्रल रहा है और कभी भी वो रशिया से एंटेगोनाइज अपने आप को नहीं करना चाहता है, क्योंकि रशिया में उसके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह के हालिया डेवलपमेंट्स हुए, और आपने बड़े इंटेलिजेंटली वो 4 इंस्टेंसेस का हवाला दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे यूरोप इस समय सशंकित है कि ट्रंप अगला मूव क्या करेंगे, ट्रंप यूरोप को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, या ट्रंप यूरोप को कहीं अपने हाल पे तो नहीं छोड़ देंगे। तो ये बातें तीनों के दिमाग में है, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी, ये 3 बड़े राज्य जो हैं, और इटली भी। हालांकि इटली अब तक ये दिखाता आया था कि वो प्रो यूक्रेनियन, खासकर इनकी पार्टी जो है ब्रदर्स ऑफ इटली, वो दिखाती थी। लेकिन अब जो देख के लग रहा है उसमें लग रहा है कि अब रशिया अमेरिका अपने हाथ खींच लेगा, और ये सारा यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो नेटो ने बनाया है वो किसी ना किसी तरह अब यूरोप के हवाले जाएगा। और जिस तरह से हेल्प किया है अमेरिका ने इस पूरे वॉर एफर्ट्स में यूक्रेन में, उसका 1/3 भी उस तरह से यूरोप ने नहीं किया है। यानी अब यूरोप को यह रियलाइजेशन हो रहा है कि जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब जो होगा वो हमारे ठिकरे फोड़ा जाएगा सर, कि आप इस वॉर को कैसे टैकल करते हैं। और वॉर ही नहीं है, इसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, जैसे शोल्स का बहुत श्योर नहीं है कि वो चुन के आए, इमानुएल मैक्रों जिस तरह से माइनॉरिटी में चले गए हैं और उनके जो एक कोहैबिटेशन की सरकार बनी है। सर, मैं आपसे अगली खबर पे भी रिएक्शन लेने वाला हूं। अमिताभ सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक बार टाइट फ्रेम पर। देखिए क्या है, मैं आपको एक ऑन अ लाइटर नोट एक चीज बता रहा हूं। आज मिडिल ईस्ट का हाल कुछ ऐसा होता जा रहा है, और मैं सीरियसली पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, कि जब दूर कोई आवाज आती है या कोई बच्चा रोता है, मतलब जो आतंकी वहां पर परेशान होता है, चिंता करता है या हंगामा करता है, तो उसको कहते हैं कि शांत हो जा वरना ट्रंप आ जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, आइए आपको दिखाता हूं अगली खबर। बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप की जीत से खौफ में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान का हाथ नहीं, लीजिए पहले ही सरेंडर कर दिया है। खमेनेई ने बाइडेन प्रशासन को दी सफाई, जो धमकी देते थे अब सफाई दे रहे हैं। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है, ये मेरी खबर नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है, इसलिए मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बोल रहा हूं। सीधा ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप को, जो हत्या की कोशिश वाले शॉट से अगर वो हो तो बहुत बेहतर होगा। ये देखिए जरा, नो ट्रंप वाले शॉट्स मैंने बोला था, ये देखिए जरा।
आइए इसके अपर गोप्रो, इसके फ्लोर गोप्रो पर ईरान डरा अमेरिका को सफाई। वेरी वेल रिटन, एग्जैक्टली इट शुड बी कंसाइज एंड शार्प लाइक दिस। पीछे विजय स्काई कर दीजिए वरना सवाल उठेंगे। ये देखिए, ट्रंप को मारने की कोशिश में ईरान का हाथ नहीं, लीजिए पहले ही सरेंडर कर दिया है। ईरान ने बाइडेन प्रशासन को संदेश भेजकर सफाई दे दी है। जो धमकी देते थे अब सफाई दे रहे हैं। खमेनेई की तरफ से भेजा गया अमेरिका को संदेश। रिपोर्ट आई है, अमेरिकी अधिकारी और ईरानी राजनयिक का बड़ा दावा। बाइडेन प्रशासन ने कहा था ट्रंप को मारने की कोशिश होगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसमें और भी डिटेल्स हैं जो सामने नहीं आई हैं, वो डिटेल मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया यह जा रहा है कि यह मैसेज बाकायदा खमेनेई ने भिजवाया है, किसी और ने नहीं। यह इंफॉर्मेशन जरूर आनी चाहिए इसमें। यह मैसेज बाकायदा खमेनेई ने भिजवाया है। यह ना कोई चिट्ठी गई है, ना फोन गई है, किसी डिप्लोमेट के थ्रू बाकायदा यह मैसेजिंग की गई है। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए यहां पर अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर, जब दूर कोई आतंकी मिडिल ईस्ट में हरकत करता है तो आवाज आती है चुप हो जाओ वरना ट्रंप आ जाएगा। ये तो वही हाल हो गया सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस समय पूरा वेस्ट एशिया सशंकित है कि अगला मूव क्या होगा, और ईरान खास करके सशंकित है क्योंकि आपको याद होगा जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी तो बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में बड़ा स्पष्ट मेंशन किया है कि इजराइल इसके खिलाफ था, कि वो नहीं चाहता था कि वो मारे जाएं। ट्रंप ने प्रोएक्टिवली अपने इनिशिएटिव को कासिम सुलेमानी की हत्या कराई, और वो बाद में कहते भी थे कि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जिस तरह से वहां अब डेवलपमेंट्स हैं, ईरान पूरी तरह से डरा हुआ है, और ईरान का डरना लाजमी है क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट तो इजराइल से है ही या अमेरिका से है ही। इंटरनली वो एक इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। वहां के यूथ बड़े रेस्टिव हैं, वो किसी भी समय सड़कों पे आ सकते हैं अगर देखें सरकार वीक है तो, और अमेरिकी हस्तक्षेप वहां बढ़ने की संभावना है। इस तरह से पूरी तरह से ईरान इस समय सशंकित है, और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासकर आयतुल्ला खमेनेई, उनके 85 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। कितने दिन तक वो एक्टिव रहेंगे, ये सारी क्वेश्चंस हैं। तो ईरान इस समय इजराइल से ज्यादा अमेरिका से खौफ कर रहा है कि वो क्या करेगा और वो क्या इनिशिएटिव लेगा। अमिताभ जी, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी। जब दुनिया सोच रही थी कि खमेनेई रिएक्टिव कैसे होंगे तो आपने कहा कि उनकी उम्र ऐसी है कि अभी वो एक्टिव कितने दिन रहेंगे उसी पर सवाल है। खैर, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे पास विजुअल्स आ रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ का विध्वंसक अटैक अभी का विजुअल है, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया गया, शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद बालकनी में खड़ा शख्स नीचे गिर गया। ओ, बड़े हैरान करने वाली तस्वीर है, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये बड़े हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा अटैक हुआ है दाहिया में। सुमित गए थे दाहिया में, मैं आपको बताना चाहूंगा। और सुमित जब नहीं गए थे दाहिया में तब इन्होंने कम से कम आधा घंटे मुझे समझाया था कि दाहिया है क्या और दाहिया इतना क्यों जाना जाता है। ये अंडरग्राउंड एक टनल सिटी है दाहिया। सुमित ने मुझे ये बात बताई थी, आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इस सब के बीच में सीधा आइए बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से बोला हमला। बड़ी खबर, अंडरग्राउंड से मिसाइल निकालकर, अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है, आप बेसमेंट से मिसाइल निकालकर किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कादर 2 मिसाइल की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में इजरायली नेवी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ, कावेट और मिसाइल बोट पर भारी हमले किए गए। हमले में भारी तबाही हुई है। हमले में मारा गया ड्रोन यूनिट कमांडर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजरायली हमलों से दहला हिजबुल्लाह का नेवल बेस, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली नेवी एयरफोर्स ने किया विध्वंसक हमला। शॉट दिखाइए जरा। ओह, ये देखिए, हिजबुल्लाह की मैरीटाइम फैसिलिटी तबाह कर दी गई। हमले में कई ड्रोन बोट को नष्ट कर दिया गया है। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और कमांडर। ये बड़ी खबर आ रही है।
अब विजय मैं चाहूंगा जरा जूम इन करके हम आएंगे कैंप 4 पर, मेरे बगल में अगली खबर को लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक से दैला सीरिया, ब्रेक करिए। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी हुई है, ब्रेक करिए जरा। सीरिया लेबनान के बीच स्मगलिंग रूट को टारगेट किया गया। सीरिया बॉर्डर पर कई पुल और सड़कें तबाह हो गई। इजरायली सेना का बड़ा दावा है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसके बाद वॉल दिखाऊंगा और वॉल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। ये जो सीरिया की खबर है मैप के साथ है, आइए विजय दिखाते हैं जरा यहां पर, और मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है उसको प्ले करिए। ये देखिए ये है वो बॉर्डर जहां से स्मगलिंग रूट तैयार हो रहा था। ईरान से हथियार सीरिया, सीरिया से लेबनान आते हैं। इजराइल इस रूट को टारगेट कर रहा है, इजराइल इस रूट को टारगेट कर रहा है। दिखाइए जरा, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीरिया के होम्स इलाके में विनाशक बमबारी की गई है, बड़ी खबर। विजय जो हमने पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाया था, जो एक बालकनी से एक इंसान गिर जाता है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा जरा। ओरेंटस नदी पर कई पुल और बॉर्डर पर से लगी सड़कें जो है वो तबाह हो गई हैं, ये जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा लड़ाकों के घायल होने का दावा है, आईडीएफ ने ये कहा है। मैं चाहूंगा इस खबर की ये वॉल लीजिए और वो वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा एग्जैक्टली, और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, एक क्विक रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए समझना। क्या आपको लग रहा है कि रशिया ऑल आउट इस युद्ध में सीरिया वाले फ्रंट पर एंटर करेगा? क्योंकि ईरान जो है वो हेल्पलेस दिखाई दे रहा है और रशिया के स्टेक्स सीरिया में बहुत ज्यादा है। निशांत, बहुत अहम मुद्दे के ऊपर आपने उंगली डाला है। सवाल बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन में रशिया बिल्कुल एक ऐसा परिस्थिति में है, अगर यूक्रेन से नजर हटाता है तो उसकी फोकस और रिसोर्स डिसिपेट हो जाएंगे। लेकिन सीरिया में पहले से उसका पकड़ बहुत मजबूत है। आज के दिन में वो और मजबूती के साथ अंदर घुसेगा या सपोर्ट करेगा, कहना बहुत मुश्किल है। मेरा खुद का एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स में ये कहना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जितना ताकत रशिया और जितना मजबूती की पकड़ रशिया का है, शायद कोई भी इंडिपेंडेंट पोल अमेरिका को छोड़ के मिडिल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो इसलिए मैं कहना अपने आप को रिस्ट्रेन करूंगा कि रशिया जाएगा ये नहीं। ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है मेरे मन में भी। हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। अगर जा रहा है उधर तो अमेरिका का जो गेम है ये बहुत आसानी से वो अचीव कर पाएगा। बैक टू निशा। सर, आपके जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना कि अमेरिका का वो जो गेम है वो आसानी से अचीव कर जाएगा, यू एक्चुअली हिट इट आउट ऑफ द पार्क बाय सेइंग दिस सर। एब्सोल्युटली दिस इज द लाइन। इसको टो करेंगे हम आने वाले समय में भी, जो सर ने अभी लाइन बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायली हमले का दावा है, बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक में तबाह पार्चिन न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट। ये देखिए जरा, बमबारी में नष्ट तालेगान न्यूक्लियर फैसिलिटी। रिपोर्ट आ रही है 26 अक्टूबर के इजरायली हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा है। एक्सियोस ने कहा है, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए, इसके स्टिल्स है वो दिखाइएगा विजय, सिलेक्शन देखिएगा इसका स्टिल्स के साथ। ये देखिए ईरान के, प्ले करिएगा जरा एक बार। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधे आइए, जो इसके फ्लोर ग्राफिक्स है वो दिखाइए। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में तबाह ईरान का सीक्रेट पार्चिन न्यूक्लियर प्लांट, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, ईरान के एक्टिव न्यूक्लियर वेपन रिसर्च प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई है। तेहरान से 20 मील दूर तालेगन में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की गई है। अमेरिकी इजराइल के 4 बड़े अधिकारियों का दावा है, ये रिपोर्ट है। सीधे इसकी ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, क्विक टेक ऑन दिस सर, आपको क्या लग रहा है ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान अभी तक रुका हुआ है? देखिए, ये कवर्ड साइट थी, ओवर्ट साइट नहीं थी, यानी कि डिक्लेयर्ड साइट नहीं थी। पर इसमें पहले रिसर्च नहीं हो रहा था, अब दोबारा से रिसर्च शुरू हुआ था। और ये रिसर्च जो है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वेपनाइज करने के लिए रिसर्च किया जा रहा था, यानी कि प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जो कि कोर के सराउंडिंग होते हैं, जो डेटोनेट करते हैं कोर को,
तो वो वाले उसके ऊपर रिसर्च और उसको वेपनाइज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और निशान जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो उनकी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की स्ट्रेटेजी थे उसके ऊपर ये बहुत बड़ा धक्का है। ना ये उसको मान सकते हैं, क्योंकि ओवरटली तो यही कहते हैं कि वो वेपनाइज नहीं कर रहे, और ना ही वो इसको क्लेम कर सकते हैं कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन जरूर लगा है। निशान जी, आपके लेकिन अब देखिए, अब सर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, आइए जरा कैम 4 पर विजय, एक बार एक धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है अमेरिका को। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, बड़ी खबर, हूती के हमलों से पीछे हटा अमेरिकी वॉरशिप। ब्रेक करिए जरा, रेड सी में यूएसएस निकोलसन पर हूती का मिसाइल हमला। बड़ी खबर, यमन के जल क्षेत्र प्रशांत महासागर की ओर मूवमेंट, अरब सागर की ओर रवाना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। बड़ी खबर, इजिप्ट के अल अकबर का बड़ा दावा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। हूती का हमला, बैकफुट पर अमेरिका। बड़ी खबर, हूती के विनाशक हमलों के बाद पीछे हटा यूएसएस निकोलसन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन के जल क्षेत्र से प्रशांत महासागर की ओर मूवमेंट हो रहा है। सीधे इसके ग्राफिक्स ही दिखाइए विजय, मैं जाऊंगा। अरब सागर की ओर रवाना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। 12 नवंबर को रेड सी में 2 अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। हूती के ऑपरेशन लगातार हो रहे, विध्वंसक अमेरिका के दावा है, लेकिन क्रैडल के हवाले से खबर है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधे विजुअल देखिएगा। इजराइल के खिलाफ हूती का शक्ति प्रदर्शन, शॉट दिखाइए जरा। करीब लाखों लोग, 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। दिखाइए, आयमन सब करेगा। राजधानी सना में अल सबीन स्क्वायर पर प्रदर्शन। गाजा और लेबनान के समर्थन में जुटे हजारों लोग। फोक्स ऑन टीवी 9, गाजा के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की है। बड़ी खबर देखिए जरा। जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइएगा विजय। इस सब के बीच में सीधा आइए, एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ये देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। चीन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। ब्रेक करिए जरा। चीन को सजा देने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। बड़ी खबर, चीन ने रूस को भेजे हथियार, यूरोपियन यूनियन ने कहा। यह बड़ी खबर, पहली बार यूरोपियन यूनियन ने किया खुलासा। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तेजी से इसके अपर गोप्रो को दिखाऊंगा विजय, मुझे 10 सेकंड का वाइंड अप का काउंटडाउन दीजिएगा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने से रूस को हथियार सप्लाई हो रहे। बड़ी खबर, चीन ने रूस के यूक्रेन के खिलाफ रूस को भेजे हथियार। यूरोपियन यूनियन ने कहा यूरोपीय संघ के पास वेपन सप्लाई के ठोस इंटेलिजेंस है। अल्माज एंटी रूसी कंपनी ने चीन का मदद के लिए बनाया। देखिए, आइए एक और अपर गोप्रो, ये देखिए रूस को कहां से हथियार मिल रहे हैं। ये देखिए जरा, चीन रूसी कंपनी के साथ ड्रोन प्रोडक्शन, सैन्य इस्तेमाल आने वाले सामानों की सप्लाई, रूसी हथियारों में 60% विदेशी कंपोनेंट्स। ईरान शाहिद ड्रोन के बड़े पैमाने पर सप्लाई, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल रही है। जब्त पश्चिमी हथियार, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान भेजने का दावा। नॉर्थ कोरिया किंजर हाइपरसोनिक मिसाइल, कपड़े, हथियार और सैनिक दिए जा रहे हैं।